सबसे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ, आप मीडिया के मेरे साथी भाई बहन हैं, कि 14 फरवरी सुबह 9 बजे एसएससी स्टाफ सर्विस कमीशन जीडी 2018 के जो 1.5 लाख बच्चे जिन्होंने जीता था, जिन्होंने टेस्ट क्लियर किया था, मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट, और 3 साल से मोदी गवर्नमेंट जिनको जॉब नहीं दे रही है, अब वो ओवर एज भी हो गए हैं, कोई और सरकारी जॉब के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है, उनका मैं आंदोलन कर रहा हूँ। और सिंघू बॉर्डर पे मजदूर किसान एकता जो मंच है, वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक हम समर्पित रहेंगे। उनके लिए तमाम देश विदेश की मीडिया वहाँ आ रही है, आप लोग सादर निमंत्रित हैं। उन 1.5 लाख जवानों के लिए, मैं उन्हें बच्चे नहीं बोलूँगा, पहली बार हो रहा है जब जवान और किसान इकट्ठे शामिल हो रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। और हमारा समर्थन पूर्ण तरह से जो है वो किसान आंदोलन को हमने दिया है, ये किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं दिया है, किसी एक नेता को नहीं दिया है, हमने समर्थन किसान आंदोलन और किसानों को दिया है। क्योंकि बहुत सारे किसान नेता मन छोड़ के भाग गए, ये भी आप जानते हैं। उनमें से एक चिल्ला बॉर्डर के भानु जी भी रहे हैं, और उनकी भी हम बजा रहे हैं बहुत अच्छे से, तबीयत से बजा रहे हैं। जो लोग पीछे हट रहे हैं, कहीं ना कहीं आंदोलन पर असर तो नहीं पड़ेगा ना? देखिए, मैं एक बात बोलूं, बड़ा आंदोलन होगा, 2-4 चीजें तो होंगी। आप एक दावत करते होंगे तो 2-4 खाना खराब भी होगा, इसके वजह से दावत नहीं खराब होती। ठीक उसी तरह से आंदोलन मजबूत होता है जब कमजोर चीजें बाहर होती है। तो जी, जिस प्रकार से मोदी जी आंदोलन जीवी या परजीवी जैसे शब्दों का अब इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहाँ तक ये सही है? बहुत जल्दी हम लोग अब मानव नहीं कहलाएंगे, हम परजीवी कहलाएंगे। और बहन जी, आप तो देखने से लगता है कि आप मंगल ग्रह से आई हैं, मतलब इतने अलग। आप इससे नेगेटिव मत लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि मंगल हमसे ऊपर है। आपको मैं नतमस्तक होकर बोलूंगा, कहने का मतलब ये है कि आप पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूँ, और हम लोगों को टारगेट करना गोदी मीडिया का पहला काम है। बहन जी, आपको मंगल ग्रह का बताएंगे तो मुझे शनि ग्रह का बताएंगे, क्योंकि मेरे तो चेहरे में शनि घूमते होंगे। मैं क्लियर, केवल आप अकेले नहीं है जो आप टारगेट हैं, ईच एंड एवरी जर्नलिस्ट। आज यूट्यूब वालों को बैन किया जा रहा है, फेसबुक पेज बंद कराए जा रहे हैं, ट्विटर के अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, इसलिए कि हम लोग इस ग्रह के नहीं हैं। जो भी भारतीय जुमला पार्टी के खिलाफ बोले वो इस ग्रह में रहने लायक व्यक्ति या वस्तु नहीं है। जी, सिंघू बॉर्डर में इंटरनेट बंद है और वहाँ पे जो स्थिति है, पत्रकार नहीं जा सकता, तो क्या कहेंगे उस? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा आपको कि इंटरनेट बंद है, इसको आपको एक लॉजिक को समझना होगा, बहुत सिंपल लॉजिक है, और इसे आप किसान आंदोलन से बहुत अच्छे से जोड़िएगा, क्योंकि आप लोग युवा पत्रकार हैं, मेरे भाई बहन हैं आप लोग। आप देखिए, आज इंटरनेट यहाँ क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ का इंटरनेट प्राइवेट है, जियो है, एयरटेल है, क्योंकि आज BSNL मैदान में है ही नहीं, और BSNL जो है वो सरकारी है। तो जब सरकारी चीजें ही नहीं रहेंगी तो रहेगा क्या? ठीक उसी तरह कल को अगर ये खेती प्राइवेटाइज हो गया और अडानी जी ने हमारे गोभी आलू खरीद लिए, और बाई चांस मेरे युवा साथी आप जैसे पत्रकार के घर में हमारी भाभी जी या माता जी ये कह बैठे कि आज हमें गोभी और मटर खाना है, और अडानी जी की इच्छा हो गई कि अभी 7 दिन तक मैं गोभी नहीं बेचूंगा, तो आप गोभी खाओगे कैसे? कैसे खाओगे आप? तो ये है निजीकरण, ये है निजीकरण। आपका मोबाइल और आपकी फसल दोनों ही छीने जा रहे हैं। गौर से सुनिएगा, सुनिए, एक आप समझिएगा, आपका मोबाइल ही नहीं, आपका इंटरनेट ही नहीं, आपका फसल प्राइवेटाइज होने जा रहा है। अभी आपको तय करना है कि आप इससे निजीकरण होने देंगे या नहीं देंगे। पर जब प्रधानमंत्री बार बार ये विश्वास दिला रहे हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा, तो विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं? विश्वास से ही तो आपने उन्हें गद्दी पर बिठाया। देखिए, इसका जवाब है, इसका जवाब है। आपने बेहद अच्छा क्वेश्चन पूछा है, आप दामिनी जी बहुत अच्छा प्रश्न करते हैं। आपने बोला विश्वास, तो देखिए, विश्वास टूट जाता है जब आप 15 लाख जैसे वादों को जुमले में कन्वर्ट कर देते हैं। विश्वास टूट जाता है किसानों का जब आप कहते हो कि हम किसानों के लिए बिल ला रहे हैं और वो बिल किसानों के हत्याओं का बिल बन जाता है। विश्वास टूट जाता है जब आप किसानों को एक देश एक मुआवजा नहीं देते। आज आप एक देश में एक टैक्स है, GST है या नहीं है भाइयों? है ना? तो फिर मुआवजा एक देश एक जगह की क्यों नहीं है? हाईवे में अलग अलग राज्यों को मुआवजा अलग क्यों मिलता है? एयरपोर्ट में जो जमीन ली जा रही है वो किसान का मुआवजा अलग क्यों है? हरियाणा का किसान अपने मर्जी से रेट बेचता है तो यूपी का क्यों नहीं बेच पाता है? एक देश एक कानून होना चाहिए था, एक जमीन एक मुआवजा। एक प्रश्न है कि एक तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलन करने की कुछ आदत सी पड़ गई है। जी जी, कह रहे कुछ लोग ऐसे हैं कि जहाँ आंदोलन होता है वहीं पहुंच जाते हैं। एकदम बेहद सही बात, उनमें से एक आप और मैं भी। पहली बात, अब पहले बात पे आते हैं कि आंदोलन करने की आदत पड़ गई है, जेन्युइन है, उन्हें जुमले देने की आदत हो गई है, हमें जुमलों के खिलाफ लड़ने की आदत हो गई है, और उन्होंने हम लोगों को अब जुमलेबाज भी बना दिया। क्योंकि मैं आपको 4 पंक्तियों में बात समझाऊंगा। आज क्या है कि किसान यहाँ बैठा है,
और आप जानते हैं जब हम खेतों में पानी लगाते हैं तो किसान पेड़ की छांव में भी बैठता है, आपने देखा होगा। उस दौरान किसान भी गीत गा लेता है। आप देखते हैं किसानों के बहुत गीत आते हैं, मनोज कुमार के मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो मैं आज मोदी जी को एक बात बोलूंगा, हम भी 2-4 जुमले लिख देते, क्योंकि रोजगार तो आपने दिया नहीं, किसानों का हाथ में ठंडा दे दिया। तो आपके लिए 4 लाइन समर्पित है कि आओ कुछ नई बात करते हैं, आओ कुछ नई बात करते हैं, जुमलों की बात फिर कभी करते हैं। तुम जाओ डोनाल्ड ट्रंप के पास, हम किसान आंदोलन चलते हैं, हम किसान आंदोलन चलते हैं। और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत, और तुमने मांगा था मुझसे अखंड भारत। अगर है हिम्मत तो आना गाजीपुर बॉर्डर में, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं, तुम्हें अखंड भारत दिखलाते हैं। आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर की बात की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला पहुंच गया। ट्विटर के अकाउंट बंद करने की सरकार ने कही थी बात दोबारा से, और ट्विटर कह रहा है कि हम यहाँ से एक्सेस बंद कर सकते हैं लेकिन ट्विटर अकाउंट नहीं बंद कर सकते। क्या कहते हैं ये जो टकराव बन रही है ट्विटर से अब सरकार के प्रति? देखिए, टकराव बहुत जल्दी दोस्ती में परिवर्तित हो जाएगी। आज गूगल दोस्त बनता जा रहा है बीजेपी का, आप समझिएगा। अंबानी जी से उनकी मित्रता चल रही है। आप ये समझिए, BSNL 74,000 टावर हैं और एक भी टावर नहीं चल रहा है, जो देश की पहली चीज़ है। आप समझिएगा, देश कब मजबूत होता है? जब देश की व्यवस्था मजबूत होती है, जब सरकारी व्यवस्था मजबूत होती है। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, लेकिन वही अमिताभ बच्चन अपने आप को जब बताते कि मुझे कोरोना हो गया है, तो वो जाते हैं नानावती अस्पताल, जो कि सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि हम सरकारी अस्पताल जाएं। यहाँ हमारा चुनाव है कि गवर्नमेंट का ब्रांड एम्बेसडर खुद प्राइवेटाइज ठिकानों में जाता है, यानी गवर्नमेंट उनको माइक बना रही है। फिर चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सुनील शेट्टी हो, चाहे अजय देवगन हो, चाहे XYZ कंगना रनौत जैसे क्यों ना हो। जी सर, आपको नहीं बात की है, जैसे कि अभी ट्वीट किए थे जुजू स्मिथ, एक फुटबॉलर हैं अमेरिका के, उन्होंने $10,000 किसानों के समर्थन में दान देने की घोषणा किया है सर। वही दूसरी ओर जो हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर्स हैं और हमारे क्रिकेटर हैं, उनका अभी तक जो प्रतिक्रिया किसानों के प्रति रहा है वो बिल्कुल निराशजनक रहा है सर। उन्होंने दान देना है तो हेल्प करना बहुत दूर की बात है, लेकिन उन्होंने इनके खिलाफ ही साजिश करने की कोशिश की है सर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत के जो फिल्म स्टार हैं और स्पोर्ट्स स्टार हैं, ये बहुत महान है। मैं आपको बताऊंगा, सचिन जी को जब दान देना होता है ना, तो पैसे नहीं देते हैं, वो अपने एक बैट को साइन करके नीलाम कर देते हैं, और वो नीलामी भी लोगों के जेब से पैसा आता है। वो भी बीजेपी की तरह ही एक्ट कर रहा है, वो भी बीजेपी की तरह ही एक्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विदेशी ताकत हमें कमजोर कर रहे हैं। जब रिहाना का ट्वीट आता है, तो जब रिहाना केवल इतना कहती है कि विदेश भी हमें देख रहा है, अगर रिहाना ने गलत कुछ कहा होता, पहला विरोध मेरे से ही होता। उन्होंने कहा विश्व जो है वो देख रहा है भारत को, किसान आंदोलन को। क्या सचिन तेंदुलकर फरारी के एम्बेसडर नहीं है? क्या फरारी देश की कंपनी है? मारुति का एम्बेसडर है क्या सचिन जी? क्या सचिन जी पेप्सी नहीं पीते थे? क्या सचिन जी एडिडास के जूता नहीं पहनते? तमाम पैसे उन्होंने विदेशी कंपनियों से कमाए, तब उनका स्वदेशीवाद दूर हो जाता है। क्या उन्होंने ट्वीट बाबा रामदेव बाबा का कोई प्रोडक्ट यूज किया आज तक? नहीं किया, नहीं किया ना स्वदेशी। लेकिन उन्होंने फॉरेन के सारे कॉस्मेटिक भी ढो डाले, यूज कर डाले। तो दोस्तों, आप बॉलीवुड के एक्टर और स्पोर्ट्समैन को छोड़ दीजिए। जिस देश में IPL का खिलाड़ी 6 करोड़ में नीलाम होता है, और जिस देश में एक शहीद के गुजरने के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को एक मुआवजा नहीं मिलता, हम उस देश में कहाँ इन बॉलीवुड एक्टर और क्रिकेटरों की बात करते हैं, साधारण भारतीयों की बात करते हैं। आपको नहीं लगता सर, जिस प्रकार रेहाना के बारे में सर, रेहाना के बारे में बात की है कि उनकी ट्वीट से हमारे देश की परंपरा या लोकतंत्र कमजोर नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये सत्य बात है सर, लेकिन सरकार इस बात को लेकर अपोज नहीं कर रही है। सरकार इस बात को लेकर अपोज कर रही है कि जो टूलकिट का जो प्रोपेगेंडा चला है, टूलकिट को लेकर के विरोध कर रहे हैं, और ये टूलकिट के माध्यम से हमारे देश को कमजोर करने की और हमारे देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं सर। इसके खिलाफ सरकार, आपकी एक जानकारी गलत है। टूलकिट जो है वो रिहाना का नहीं था, वो ग्रेटा का आया था। रिहाना ने केवल इतना ही बोला था परिप्रेक्ष्य बात करें सर जी। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, रिहाना ने तो ये कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सभी भारत को देख रहे हैं, पीपल आर ऑब्जर्विंग अस, दे आर वॉचिंग। एक बात बताइए, मोदी जी नहीं गए थे हाउडी मोदी के लिए? क्या वो बनारस गए थे हाउडी मोदी के लिए? जी नहीं, अमेरिका गए थे, डोनाल्ड ट्रंप का वोट मांगने गए थे। हाँ, ये अलग बात है, मोदी जी ने आज तक जिनके लिए भी वोट मांगा वो तमाम लीडर हार गए। मोदी जी तो जीत रहे हैं। देखिए, मोदी जी नहीं जीत रहे भाई साहब, गलत है आप। EVM जीत रहा है, मोदी जी नहीं जीत रहे हैं। इस किसान आंदोलन के जस्ट समाधान के बाद 1 लाख युवा रेबल फाउंडेशन के साथ मानव श्रृंखला बना रहे हैं, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करेंगे हम लोग। EVM हटाओ, देश बचाओ। आपको नहीं लगता सर, जो भी संसद में हुआ परसों, जो भी चीज़ें सामने आई, जो शब्दों का इस्तेमाल हुआ, उससे कहीं ना कहीं हमारे जो
क्रांतिकारी लोग हैं, भगत सिंह या शहीद सुखदेव की बात करूं, उन सब पर अब एक सवाल खड़ा हो गया है। आप शायद एक बात नहीं जानती, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल बोला जाता है आज भी। शायद आप जानते नहीं है। 23 तारीख को मैं कलकत्ता था शहीद मीनार में, तो मोदी जी भी वहीं थे और हम वहीं से उनका पोल खोल रहे थे। आज भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल माना जाता है, और जिनको आप शहीद बोल रहे हैं और हम मानते हैं शहीद आजम भगत सिंह को, उनको भी एनार्किस्ट बोला जाता है, टेररिस्ट बोला जाता है, और उनके कुछ दस्तावेजों में हमारे राष्ट्रपिता ने भी साइन किए थे। ये भी मैं आपको बता दूं। सर, तो जो पीएम मोदी प्रधान- भावुक हो जाते हैं संसद में, और वहीं पर किसानों के मुद्दे को लेकर के कभी भावुकता नहीं, वो भावुक नहीं होते हैं, आप गलत हैं। क्योंकि भावुक जब टिकैत साहब हुए तो वो घड़ियाली आंसू थे, और जब योगी आदित्यनाथ सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हुए फपक फपक के रो पड़े और लगातार रोए, तो वो घड़ियाली नहीं थे, वो वेल के आंसू थे। एक और सवाल है मेरा कि जैसे रिहाना ने ट्वीट करा और बाहर जो मियां खलीफा ने ट्वीट करा, कहते थे कि इन्हें कानून का क्या पता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो भी इनके खिलाफ बात करेगा उसे ही बोल देंगे इन्हें कानून का ही नहीं देखिए, मैं मियां खलीफा से परिचित नहीं हूँ पहली बात, लेकिन बाकी जितने लोगों ने भी ट्वीट किया, मैं उन लोगों को एक धन्यवाद देना चाहूँगा कि विदेश में रहते हुए भी हमारे मजदूर किसान भाइयों के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई। उन्होंने अनैतिक कार्य नहीं किया, केवल अपना एक राय दिया। और रिहाना एक कलाकार है, बहुत गरीब घर से उठी हुई है, हमारी आपकी तरह सड़क से उठी हुई लोग हैं वो, और उन्होंने अपना एक वजूद बनाया, और जिसमें दम है वो तो कहेगा। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में थे और फिर साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति बने, और अभी आप जानते हैं म्यांमार की जो राष्ट्रपति हैं वो भी कितने साल जेल में रही। तो मोदी जी को ये बात भूलना नहीं चाहिए, वो भी एक्टिविस्ट थे, वो भी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, और ये भी प्रसिद्ध व्यक्ति। तो कह रहे हैं ना कि पहले कानून को सही से पढ़ ले फिर ट्वीट करें विदेशी आदमी। अरे भाई, कानून पढ़ाने के लिए कोई आया नहीं ना। उनके जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे 12वीं पास स्मृति ईरानी जी, वो आई नहीं ना हमें पढ़ाने के लिए। और तोमर साहब को आपने कभी देखा है किसान आंदोलन में? यहाँ देखा है आपने तोमर साहब को? बहन जी आप मिली है कभी? वो मिलते तो है नहीं। और छोड़िए, मोदी जी ने उस दिन इनको बोला, हमारी बहन जी को, कि एक कॉल पे दूरी है। बताइए वो फ़ोन नंबर लाइए, एक कॉल अभी दूर करते हैं, बताइए वो नंबर, अभी मिलाते हैं फ़ोन। तो इन्होंने अभी खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।